नॉर्थ कोरिया। नाम सुनते ही एक सीक्रेटिव स्टेट की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं, जो रहस्य में डूबा हुआ है और एक तानाशाह के लोहे के शासन में जकड़ा हुआ है। प्रोपेगेंडा और मिलिट्री परेड के पर्दे के पीछे एक ऐसा समाज है जो पूरी तरह से नियंत्रित है, जहां जीवन के हर पहलू, यहां तक कि शिक्षा भी सरकार के एजेंडे का ही हिस्सा है। दुनिया मिसाइल लॉन्च देखती है और धमकियां सुनती है, लेकिन कुछ ही लोग नॉर्थ कोरिया के लोगों, खासकर बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत समझ पाते हैं। ये सिर्फ रटने वाली पढ़ाई या पुरानी किताबों की बात नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की बात है जहां शिक्षा एक हथियार है, जिसे वफादार और बिना सवाल पूछे आज्ञा मानने वाले दिमाग बनाने के लिए सावधानी से तैयार किया गया है। स्टैंडर्ड टेस्ट या बच्चों के विद्रोह को भूल जाइए। एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना कीजिए जहां किम राजवंश के बड़े बड़े चित्र लगे हों, जहां इतिहास के पाठ सरकार की महिमा के लिए तोड़े मरोड़े गए हों, और जहां पाठ्यक्रम पर सवाल उठाना सिर्फ हतोत्साहित ही नहीं किया जाता, बल्कि खतरनाक भी है। यही नॉर्थ कोरिया में शिक्षा की हकीकत है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके दिमाग में सरकार की बातें भरने के लिए बनाया गया है। एक आम नॉर्थ कोरियाई छात्र अपना दिन एक ऐसी दुनिया में बिताता है जहां बाहरी दुनिया को दुश्मन बताया जाता है, जहां व्यक्तित्व को दबाया जाता है और जहां सुप्रीम लीडर के प्रति समर्पण सबसे जरूरी है। यह वीडियो नॉर्थ कोरिया की शिक्षा प्रणाली के केंद्र में जाता है और उन सच्चाइयों को उजागर करता है जो बाहरी दुनिया से छिपी हैं। हम चौंकाने वाले तथ्यों, सीखने पर राजनीतिक माहौल की घुटन भरी पकड़ और छात्रों और शिक्षकों दोनों के रोजमर्रा के संघर्षों का पता लगाएंगे। एक ऐसी दुनिया की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जहां शिक्षा एक हथियार है और ज्ञान एक सावधानीपूर्वक सुरक्षित रहस्य। नॉर्थ कोरिया की शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया द्वारा किए गए चौतरफा नियंत्रण को समझना होगा। यह सरकार पूरी तरह से अपने अधिकार के आधार पर चलती है। समाज के हर पहलू, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाता है। जिस पल एक बच्चा कक्षा में कदम रखता है, उस पर किम राजवंश और राज्य के प्रति अटूट वफादारी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया प्रचार किया जाता है। इतिहास के पाठों को फिर से लिखा जाता है और क्रांतिकारी लोक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किम परिवार को शाश्वत रक्षक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। गणित के सवाल सैन्य शक्ति के गुणों की प्रशंसा करते हैं, जबकि भाषा की कक्षाओं में पश्चिमी विरोधी बयानबाजी और उत्तर कोरियाई विचारधारा की श्रेष्ठता की प्रशंसा की जाती है। यह निरंतर शिक्षा हर विषय में रिश्ती है। शिक्षा को आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के साधन से सहमति बनाने के उपकरण में बदल देती है। राजनीतिक माहौल का प्रभाव पाठ्यक्रम से आगे तक फैला हुआ है, जो शिक्षा प्रणाली की संरचना को ही आकार देता है। स्कूलों को वर्ग के अनुसार सख्ती से अलग किया जाता है, जिसमें कुलीन पार्टी के सदस्यों के बच्चों को बेहतर संसाधनों तक तरजीही उपचार और पहुंच प्राप्त होती है। यह गहरी असमानता मौजूदा शक्ति संरचना को मजबूत करती है। नागरिकों को कम उम्र से ही कठोर सामाजिक पदानुक्रम के भीतर अपनी पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। नॉर्थ कोरिया की जटिलताओं को रेखांकित करने वाले एक आश्चर्यजनक मोड़ में देश ने हाल ही में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यह विरोधाभासी लग सकता है, यह देखते हुए कि शासन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के प्रति गहरी दुश्मनी रखता है। हालांकि यह रणनीतिक कदम वैचारिक उत्साह की सतह के नीचे एक परिकलित व्यावहारिकता को प्रकट करता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अंग्रेजी के महत्व को तकनीकी प्रगति और बाहरी दुनिया के साथ संभावित आर्थिक जुड़ाव के द्वार के रूप में पहचानते हैं, जबकि शासन अपना अलगाववादी रुख बनाए रखता है। यह अपने नागरिकों को ऐसे कौशल से लैस करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है जो तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि अंग्रेजी पर यह जोर चेतावनियों के साथ आता है। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से व्यावहारिक कौशल पर केंद्रित है, जैसे सुनना और बोलना, व्याकरण या अंग्रेजी साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण के बजाय। लक्ष्य सांस्कृतिक समझ या आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि विशिष्ट नियंत्रित उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में कुशल पीढ़ी को विकसित करना है, जैसे तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद करना या सीमित व्यावसायिक बातचीत में संलग्न होना।
अंग्रेजी शिक्षा के लिए यह परिकलित दृष्टिकोण बाहरी दुनिया के साथ चयनात्मक जुड़ाव की उत्तर कोरिया की रणनीति का उदाहरण देता है। वैश्वीकरण के लाभों को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए इसके संभावित विध्वंसक प्रभावों से सावधानीपूर्वक बचाव करता है। सेक्शन 4 कक्षा के अंदर पाठ्यक्रम और दैनिक जीवन पर एक नजर। नॉर्थ कोरियाई कक्षा के अंदर कदम रखना एक टाइम कैप्सूल में प्रवेश करने जैसा है, जो कठोर अनुशासन और अधिकार के प्रति अटूट पालन के युग में जमा हुआ है। वर्दी पहने छात्र अक्सर साफ सुथरी पंक्तियों में व्यवस्थित डेस्क पर ध्यान से बैठते हैं। उनका आसन अनुरूप होने के लिए हमेशा मौजूद दबाव को दर्शाता है। दीवारों को किम राजवंश के चित्रों से सजाया गया है। उनकी चौकस निगाहें शासन की सर्वव्यापकता की निरंतर याद दिलाती हैं। पाठ्यक्रम स्वयं प्रचार, रटना सीखने और राज्य की सेवा के लिए तैयार व्यावहारिक कौशल का मिश्रण है। गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषय वैचारिक संदेशों से भरे हुए हैं, जो उत्तर कोरिया की कथित श्रेष्ठता और बाहरी दुश्मनों द्वारा उत्पन्न निरंतर खतरे के आख्यान को पुष्ट करते हैं। रटकर याद करना सीखने का पसंदीदा तरीका है। छात्रों से बिना किसी प्रश्न या आलोचनात्मक विश्लेषण के जानकारी को अवशोषित करने और दोहराने की अपेक्षा की जाती है। शैक्षणिक विषयों से परे छात्रों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के अधीन किया जाता है, जिससे उन्हें कम उम्र से ही राज्य के प्रति अटूट वफादारी और आज्ञाकारिता का महत्व पैदा होता है। पाठ्येतर गतिविधियां अक्सर सामूहिक खेलों और प्रदर्शनों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो शासन और उसकी उपलब्धियों का महिमा मंडन करती हैं। स्कूल का दिन लंबा और मांग वाला होता है, व्यक्तिगत गतिविधियों या स्वतंत्र विचार के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। यह अत्यधिक नियमित वातावरण उच्च साक्षरता दर का उत्पादन करते हुए आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की कीमत पर आता है। सेक्शन 5 पाठ्यपुस्तक से परे। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा की छिपी हुई लागत। जबकि नॉर्थ कोरिया में शिक्षा तकनीकी रूप से मुफ्त और अनिवार्य है, वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म है और एक ऐसी प्रणाली का खुलासा करती है जो छिपी हुई लागतों और बोझ से भरी है। शिक्षक, जो अक्सर कम वेतन पाते हैं और अधिक काम करते हैं, अतिरिक्त आय और संसाधनों के लिए छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। माता पिता को बुनियादी आपूर्ति से लेकर मरम्मत तक हर चीज के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कूल फंड में योगदान करने का दबाव झेलना पड़ता है, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रहे परिवारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव पड़ता है। इसके अलावा छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवार्य श्रम कर्तव्यों में भाग लें, जैसे खेती या कारखाने का काम, अक्सर विस्तारित अवधि के लिए। यह अवैतनिक श्रम, जबकि आधिकारिक तौर पर एक मजबूत कार्य नीति स्थापित करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के तरीके के रूप में तैयार किया गया है, उनके अध्ययन से बहुमूल्य समय और ऊर्जा को मोड़ देता है, उनके शैक्षिक विकास में बाधा डालता है। शिक्षा की छिपी हुई लागत वित्तीय और भौतिक से आगे तक फैली हुई है। कक्षा के भीतर भय और निगरानी का दम घुटने वाला माहौल छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। अनुरूप होने का निरंतर दबाव, असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने का डर और निष्पक्ष जानकारी तक पहुंच की कमी एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक जिज्ञासा का दम घुटता है। व्यक्तित्व और स्वतंत्र विचार का यह दमन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक बड़ी कीमत पर आता है। सेक्शन 6 भीतर से आवाजें शिक्षक और छात्र बोलते हैं। जबकि सूचना पर शासन के कड़े नियंत्रण के कारण उत्तर कोरिया की शिक्षा प्रणाली के भीतर से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। दल बदलू गवाहियां और आम नागरिकों के जीवन में दुर्लभ झलक शिक्षकों और छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये आवाजें, जो अक्सर फुसफुसाई जाती हैं और डर में डूबी रहती हैं, एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर पेश करती हैं जो प्रणालीगत चुनौतियों और गहरे मोहभंग से जूझ रही है। कम वेतन और संसाधनों की कमी के बोझ तले दबे शिक्षक अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर अपनी कम आय के पूरक के लिए माता पिता से रिश्वत या उपहार स्वीकार करते हैं। यह असमानता की एक प्रणाली बनाता है जहां धनी परिवारों के छात्रों को अधिमान्य उपचार मिलता है, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग और संघर्षरत जनता के बीच की खाई और बढ़ जाती है। छात्र, जबकि बाहरी रूप से शासन की मांगों के अनुरूप होते हैं,
निजी संदेह और आकांक्षाएं रखते हैं। वे सूचना तक अधिक पहुंच, विभिन्न दृष्टिकोणों को तलाशने की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा निर्धारित सपनों और आकांक्षाओं के बजाय अपने स्वयं के सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के लिए तरसते हैं। ये आवाजें हालांकि अक्सर चुप करा दी जाती हैं, आशा की एक किरण और बदलाव की लालसा को प्रकट करती है, जिसे सबसे दमनकारी शासन भी पूरी तरह से बुझा नहीं सकता है।